नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवझायाणं नमो लोय सव साहोणं ऐसो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसि मंगलम मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम। एक प्यारी सी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, हो कोई और नहीं वो महावीर भगवान है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, मेरा वीर है महावीर है, प्रभु वीर है महावीर है। हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर, हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर, फूलों की सेज सजा दी राहों से कांटे चुनकर, फूलों की सेज सजा दी राहों से कांटे चुनकर, ये किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है, प्रभु वीर है महावीर है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, बोलो वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, हो कोई और नहीं वो पार्श्वनाथ भगवान है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, मेरा पार्श्व है प्रभु पार्श्व है। मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियाँ थी ओझल सी, मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियाँ थी ओझल सी, हर दिन था दुख से मिलना हर घड़ियाँ थी मुश्किल सी, हर दिन था दुख से मिलना हर घड़ियाँ थी मुश्किल सी, फिर किसने आकर उसको दिया विराम है, प्रभु पार्श्व है मेरा पार्श्व
है, फिर किसने दिया उसको विराम है। मेरा वीर है, महावीर है। कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। हो कंकर को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिला दे। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चला दे। इस जग में एक ही है वो मिट्टी में नाव चला दे। वो कौन है जो गिरत को लेता थाम है। मेरा पार्श्व है, माँ की शान है। पद में माँ है, प्रभु पार्श्व है। माँ की शान है, प्रभु पार्श्व है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। हो कोई और नहीं, वो पार्श्वनाथ भगवान है। हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में। हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में। हाँ हो हम सब का नाम लिखा है तुमने आज फलक में। हम सब का नाम लिखा है तुमने आज फलक में। ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है। मेरा पार्श्व है, प्रभु पार्श्व है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। हो कोई और नहीं, वो 24 तीर्थंकर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। हो कोई और नहीं, वो महावीर भगवान है। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता, नवजीवन निर्माता आराध्य गुरनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत हमको नज़ारे दिखाती है। हर आत्मा जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकती है, लेकिन उसको सीखने के लिए पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि लॉकडाउन है, धंधा बहुत मंदा चल रहा है और मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं।
ऐसा क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली रखते हैं, इसीलिए माइंड में नेगेटिविटी भरती है। अपने आत्मा को कोई ना कोई काम देना बहुत जरूरी होता है। ये वाक्य ऐसे थोड़ी बना है, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे थोड़ी बना है। इसके पीछे बहुत सर्च किया गया, बहुत कुछ हुआ, तब जाके ये वाक्य प्रसिद्ध हुआ कि हम अपने आप को कोई काम नहीं देते। सबसे पहला, हम सुबह सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद हम अपनी आत्मा को चार्ज नहीं करते हैं। सुबह का पहला घंटा हमें अपनी आत्मा के लिए देना चाहिए, अपने आप को देना चाहिए। क्योंकि जिस पल में, जिस क्षण में हम अपने आप को वो सुबह का पहला घंटा देते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। आप घर से बाहर जाते हो तो मोबाइल चार्ज है कि नहीं है ये ज़रूर देखते हो। फिर जिसके बिजनेस लैपटॉप से होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, वो देखते हैं। कोई भी कार्य करना होता है उससे पहले वो चार्जिंग ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना मोबाइल लैपटॉप, बहुत सारे काम फ़ोन पे होते हैं, सब का है। तो बाहर की चीज़ों को हम चार्ज करने के लिए बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये भीतर बैठी आत्मा, इसको हम कभी चार्ज करना नहीं चाहते हैं। सुबह का पहला घंटा अपने परमात्मा की इबादत में समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा की इबादत में हमारा मन समर्पित होता है तो इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा को भोजन करवा रहे हैं। आत्मा का भोजन होता है भजन। वो भजन, जिस भजन को करने के बाद आपको तृप्ति मिलती है, भीतर की संतुष्टि मिलती है। और आप देखना, जिस दिन आपके जीवन में ये नियम आ जाएगा कि सुबह का पहला घंटा परमात्मा को अर्पण करना है, कुछ भी हो जाए, सुबह सुबह हम इतना पीसफुल ढंग से उठें, 1 घंटा मौन रहे और कुछ मेडिटेशन से जुड़ जाएं, कुछ ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, कुछ अच्छे थॉट्स अपने भीतर में भरें, कुछ अच्छे वाक्य अपने भीतर में भरें कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मेरी आत्मा में अनंत सुख है, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं सबसे अच्छे से पेश आती हूँ, सब मेरा आदर करते हैं, सब मेरा सम्मान करते हैं। कुछ ऐसे प्यार भरे वाक्य अपने आप को देना। जितना पॉजिटिव वाक्य आप अपने आप को दोगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके माध्यम से इस पूरी प्रकृति में फैलती है और वो लौटकर आपके पास ही आती है। जैसे आपने एक गेंद ऊपर उछाली तो वो गेंद आपके पास ही आएगी, है ना। अगर आप यहाँ से कुछ फूलों को उछालते हो तो वो फूल आपकी झोली में आते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ कांटों को उछालते हो तो वो कांटे आपकी झोली में आते हैं। तो हमको विचार देना है अपने आप को। हम दिन भर में क्या सोचते हैं, तुमने चाय पी, तुमने नाश्ता किया, तुमने ये किया, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले हमें सुबह का पहला घंटा अपना ध्यान रखना है, अपने पूरे दिन का संयोजना बनानी है कि दिन भर में अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसा सोचना है, अब मुझे कैसा रहना है। सबसे पहले परमात्मा के शुक्रिया से दिन शुरू करना है कि हे प्रभु तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर तुम्हारी सुंदर वाइब्रेशन, तुम्हारे सुंदर महावाक्य मेरे पास नहीं होते तो ये शांति आज जो मुझे मिली है वो मुझे ना मिलती। तो
उनका थैंक्सफुल बनिए, धन्यवाद दीजिए उस पावरफुल आत्मा को। वो आत्मा जो परमात्मा है, वो आत्मा जिसने एक वाक्य दिया इस सर्व सृष्टि को कि अप्पा सो परमप्पा, आप भी परमात्मा बन सकते हो क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। सुबह की दिन की शुरुआत ऐसे हो, धीरे 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 आपके भीतर में सकारात्मक सोच को जगाइए कि जिस कदम को, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं निकला हूँ वो लक्ष्य मुझे पूरा करना है। आज धंधा मंदा है, बार बार ये वाक्य मुझे नहीं अपनाना है। बार बार ये मंदी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वाक्य मुझे नहीं अपनाना है, क्योंकि सकारात्मक सोच में बहुत बड़ा जादू होता है। आज अधिकतर लोग यही बोल रहे हैं, यही नेगेटिविटी अपना रहे हैं, यही चीज़ें हो रही है कि सब काम ठप है, ठप है, ठप है। वो सारे वाक्य आपके ब्रह्मांड में जा रहे हैं और सब हम सोच रहे हैं कि सुधर ही नहीं रहा काम। कैसे सुधरेगा? क्योंकि सब वाइब्रेशन भी वैसे भेज रहे हैं ना। एक तो है परेशानी, एक परेशानी को और ज़्यादा परेशानी से भर देना, डबल परेशानी हो जाती। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा तो कितना कड़वा हो जाएगा, खा पाओगे? करेले के ऊपर अगर नीम चढ़ जाए तो खा पाओगे क्या? तो यही हाल हो रहा है। एक तो है मुश्किल, उस मुश्किल को मुश्किल ना जान करके उसको आसान कैसे करना है ये कभी नहीं सोचा जाता। बिजनेस में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो परमात्मा की प्रार्थना करने के बाद बिजनेस की तरफ ध्यान देता है। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जैसे एक विदेश में 2 कर्मचारियों को भेजा गया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने भेजा। उसने कहा कि जाओ और जाकर के देख कर आओ कि उस देश में हमारा कितना बिजनेस हो सकता है, कितनी मार्केट है। वो बिजनेसमैन का बहुत बड़ा कारोबार था। जैसे अब आप एडिडास की कंपनियां हैं, टाटा है, बाटा है, इसी तरह से उसका चप्पल का कारोबार था। बहुत बड़ा चप्पल का कारोबार। और चप्पल के कारोबार में उनको विदेशों में चप्पलें पहुंचानी थी। विदेशों में जब चप्पलें पहुंचाई जाती हैं तो उस पल में सभी ने एक सर्च की, एक मीटिंग की कि चलो ऐसा करते हैं, विदेशों में गांव-गांव में जाकर के पता करते हैं कि कहाँ पर कितना स्कोप है। अक्सर हर व्यक्ति जब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो वो बड़ी खोजबीन करता है। तो खोजबीन करनी थी तो दोनों कर्मचारी चले गए। दोनों ने बड़ा सर्च किया, वहाँ पर जाकर के बहुत सर्च किया। गांव-गांव उस विदेश के गाँवों में गए, नगरों में गए, शहरों में गए और जाकर के एक कर्मचारी ने अपने मालिक को ईमेल भेजा और वो ईमेल था कि मालिक, इस देश में मैंने आकर के सर्च किया, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इस देश की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी है। इस देश में तो हमारा बिजनेस का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इस देश में सभी लोग जूते पहनते हैं, चप्पल तो पहनते ही नहीं। इस देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी मालिक ने ये मैसेज पढ़ा ही था, इतने में दूसरा मैसेज दूसरे कर्मचारी का आता है और दूसरे कर्मचारी ने लिखा, ईमेल भेजा और उसने कहा, मालिक लॉटरी लग गई, गजब हो गया। गजब यूं हो गया कि मैंने इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे को छान मारा। मैंने देखा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता है, सब जूते पहनते हैं। और यहाँ के लोगों के भीतर में चप्पल के प्रति हम अट्रैक्शन भर सकते हैं, आकर्षण भर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिजनेस का स्कोप बहुत गजब होगा। कमाल। जगह एक ही थी, देश एक ही था, स्थिति और परिस्थिति भी एक जैसी थी, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। एक की सकारात्मक सोच थी और एक की नकारात्मक सोच थी, और दोनों की सोच की वजह से
जिन लोगों के पास ऐसी सोच के लोग होते हैं ना, सकारात्मक सोच के लोग, वो मंदी में भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, वो ये नहीं सोचते मैं ये कर नहीं पाऊंगा, वो ये दिमाग लगाते हैं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, कैसे करूं, वो ये सोचते हैं। वो नहीं शब्द तो उनकी जिंदगी में होता ही नहीं है। आपको मैं केवल इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप से एक संकल्प कीजिए कि मेरे आसपास जो भी लोग रहेंगे वो सकारात्मक सोच के लोग रहेंगे। मेरी जिंदगी में कोई भी नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। ये चिंतन आपको जगाना है, ये सोच आपको जगाना है। जिस पल में आप ये सोच जगाओगे, उस पल में आप बिजनेस कह लो, या आप परिवार में कह लो, या आप रिश्तेदार में कह लो, या आप संसार में कह लो, किसी भी कीमत में कहीं पर भी आपकी ज़िंदगी में कमी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच इंसान को किसी भी हाल में आगे बढ़ाती है। और जो लोग सकारात्मक नहीं सोचते हैं, सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। जो नेगेटिव रहते हैं, हमेशा उनके सामने आप कुछ भी अच्छे से अच्छा पेश कर दो, उनको हर अच्छाई में भी बुराई दिखने लग जाएगी। और लेकिन सकारात्मक सोच वाले लोग ऐसे हैं जिनका भी ये बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस, या जिन्होंने शुरुआत में सोने की खुदवाई की थी, जो सोने की खदानों को खोदते हैं, वो क्या करते हैं, कितनी मिट्टी निकलती है, सोने की खदानों से मिट्टी निकलती है, इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी में से इतना कण भर सोना निकलता है। वो कितने सकारात्मक सोच वाले लोग होंगे जिन्होंने उस मिट्टी में से सोने को निकाल दिया। और आप हैरान होंगे कि कोयले की खदान में से हीरा जन्मता है। वो कितनी सकारात्मक सोच वाले होंगे जिन्होंने कोयले में से खोद के हीरे को निकाल दिया। तो जो भी व्यक्ति इस जिंदगी में, इस दुनिया में सकारात्मक सोच का संकल्प लेकर के बढ़ते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने आसपास ऐसे लोग होने चाहिए कि आपकी काबिलियत को वो ऊंचा उठा सके, आपके अंदर जो छुपा है उसको निकाल सके। हम सबके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ, लेकिन क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवारजन ऐसे हैं? और ऐसे नहीं है तो उनको देना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है वो बंद घड़ी को भी एक बार, बंद घड़ी भी कोई कितना भी ऐसा हो, बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है ना। सुबह के 6 बजे भी ठीक दिखाएगी और शाम के 6 बजे भी ठीक दिखाएगी। तो ऐसी सोच हमारे भीतर में होनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में हमारी चॉइस गलत हो जाती है कभी कभार, और चॉइस अगर हमारी सही नहीं होती तो उसके भीतर में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले कदम पे हमें ये देखना है कि हमारे आसपास रोते हुए, चिल्लाते हुए, नेगेटिव बोलते हुए लोग तो नहीं है, ये बोलने वाले तो नहीं भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं नो, ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले तो नहीं है। ये चिंतन आपको करना है, क्योंकि जिस टाइम में कुछ भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं होता है, कुछ भी काम, सब कुछ संभव है, लेकिन हम विचारों की क्रांति नहीं लाते हैं। जिस पल में, जिस क्षण में हमारे भीतर में विचारों की क्रांति आएगी तभी कुछ घटित हो सकता है। हमारे विचारों में क्रांति ही नहीं है, हम तो मरे पड़े, मुर्दा बने पड़े। और मुर्दा को जिंदा कैसे किया जाए? जागा हुआ व्यक्ति अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है। तो आप सभी जागे हुए व्यक्ति हो, और होने के बाद अगर सो रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोए हुए हो तो जगाना बहुत इजी होगा। पता है, किसी भी तरह से जगाया जा सकता है सोए हुए व्यक्ति को। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन जिसने सोच लिया है कि सोने के बाद नाटक कर लिया है कि मुझे जागना नहीं है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, क्योंकि उदाहरण से बहुत जल्दी हमें समझ आती है कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कि कैसे हमारे भीतर में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, और उन शक्तियों को हम पूरी तरह से ढक कर बैठे हुए हैं। ये इस आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि अनंत सुख का खजाना है, और हम कहते हैं कहाँ है सुख, क्योंकि भीतर छुपा पड़ा है। अब भीतर में
एक दीपक है, उस दीपक के ऊपर हमने कुछ ढक दिया है, कुछ ढका है, तो ढकने के बाद वो रोशनी आएगी क्या? नहीं आएगी। ये आत्मा इतनी प्रकाशमान है, इतनी सुखमय है, इस आत्मा को कोई दर्द नहीं है, फिर भी हम दर्द महसूस कर रहे हैं, फिर भी हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं। ये आत्मा अष्टकर्मों को तोड़ करके सिद्ध होने की ताकत रखती है। क्या ये छोटे मोटे बिजनेस, क्या ये छोटे मोटे रिश्ते निभाने में सक्षम नहीं है? आत्मा सक्षम है, बहुत सक्षम है, लेकिन हम कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हम आत्मा की शक्ति नहीं पहचान पा रहे हैं। आप सोचो, सभी के पास 24 ही घंटे हैं, किसी के पास 26 घंटे नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जिसने इस दुनिया में इस लाइट का आविष्कार किया, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जिसने गूगल को पूरी दुनिया पर लाके खड़ा कर दिया, उसके पास भी 24 घंटे हैं। सबके पास, जो दिन में लाख रुपया कमा रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो दिन में 100 रुपया कमा रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। बस फर्क इतना था कि उस आत्मा ने अपनी आत्मा की काबिलियत को निखार दिया, और एक आत्मा ऐसी है जो हमेशा नहीं, नो, किंतु, परंतु, अगर, मगर, बस यही। अगर मैं अमीर घर में पैदा होता तो शायद मैं कुछ कर सकता था। अरे भैया, ये अगर मगर करते रहे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अमीर घर में जितने भी बड़े लोग बने हैं ना, कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ है। चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है तो अमीर घर में पैदा हुआ था। ये जो जूते की पॉलिश करते हैं, टाटा बाटा, ये अमीर घर में पैदा हुए थे। ये किंतु मंतु, ये सारे अगर मगर, ये मगरमच्छ कब आपको खा जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। इतना नेगेटिव होकर हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, इतना नेगेटिव होकर हम दिन की शुरुआत करते हैं। आप सोचो कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है इस दुनिया में, वो काम इस संसार का हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमने हार मान लिया। हारने से पहले हार मान ली तो कैसे? हमने पुरुषार्थ नहीं किया। हमने कहा ये तो मुझे नहीं आएगा, पहले ही सोच लिया। करने से पहले सोच लिया, पुरुषार्थ किया ही नहीं। लेकिन करके तो देखो भैया, जिस पल में, जिस क्षण में वो काम करने के लिए होड़ लग जाएगी, सोचोगे तो आप कर पाओगे। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन चाहिए, हमें अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं पता है? अभी किसी ने आपको कहा कि एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी है, एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी है, उसके ऊपर आपको चल के दिखाना है, ज़मीन पे ही है, आप इजीली चल लोगे। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि वो लकड़ी की पट्टी 2 इमारतों के, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसके बीच में है, उस पट्टी पर आपको चलना है, तो कितने लोग तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे। सबको क्या डर है? सबको डर है, सभी पहले ही बोल देंगे नहीं। लेकिन उससे बड़ा डर आपको दिखाया जाए, आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी आत्मा में कितनी ताकत है, उससे बड़ा डर आपको दिखाया जाए, आपके दिमाग पर बंदूक तान दी जाए कि तू नहीं चलेगा। अगर तू नहीं चलेगा तो फिर तुझे क्या करूँगा? उड़ा दूंगा। तब फिर आत्मा में एक एनर्जी पैदा हो गया, अरे यार ऐसे तो मर जाऊंगा मैं। तो जिंदा रहने के लिए व्यक्ति ये चुनौती स्वीकार करेगा। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती है, हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यहीं पर हम नेगेटिव हैं। जिस पल में, जिस क्षण में एक बंदूक लगा कर के बंदा खड़ा है, तो उसमें से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? बहुत सारे लोग चलने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? होंगे कि नहीं होंगे? आप देखो, फिर आपको किसी न किसी को एक ऐसा विचार दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति तब भी तैयार नहीं हो, कि अरे मरना तो ऐसे भी मरना है, तुम दोनों हालत में तुम ऐसे ही मार दो। लेकिन फिर उस व्यक्ति को कहा जाए, उसमें से कुछ व्यक्ति तैयार हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। फिर उन जो कुछ नहीं होंगे, उन व्यक्ति को कहा जाए कि तेरा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर तू इस पट्टी पर नहीं चलेगा, इस लकड़ी की पट्टी पर नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे? तुझे, तेरे बच्चे को खत्म। जिसको अपनी फिक्र नहीं है, उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है। अच्छा, बच्चों पे आन पड़ी तो फिर कुछ लोग तैयार हो जाएंगे। यानी कि आपके अंदर जब आप बहुत बार ऐसे कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब वो काम आप कर लेते हो, और आप हैरान होते हो कि क्या मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैंने ये कर लिया। और आप कर पाते हो क्योंकि आपकी आत्मा में वो शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है। आपने देखा सर्कस में लोग एक पतली सी रस्सी पे चल लेते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ा अभ्यास किया होता है।
और साधारण लोग होते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो भी वो आराम से रस्सी पे चल लेते हैं। हमने बड़े बड़े नाटक देखे हैं कि एक इस रस्सी से उस रस्सी पे लड़कियां चल लेती हैं, गजब, पलकों से सुई उठा लेती हैं, बड़ा कुछ कुछ होता है जो मतलब रियल में वो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों का अभ्यास किया है। आज अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए भैया ये वजन उठा लो, बोला नहीं 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 नहीं, मैं 20 किलो का वजन नहीं उठा सकता, मैं तो सिर्फ 10 किलो उठा सकता हूँ। लेकिन अगर वो हर रोज हर दिन एक प्रयास करे, एक प्रैक्टिस करे, जितने भी आज दुनिया में आगे बढ़े हैं ना लोग, जिन क्रिकेटर हैं या ये जितने भी कलाकार हैं, वो सब प्रैक्टिस से बढ़े हैं, सब अभ्यास से बढ़े हैं। अपने बार बार वो प्रैक्टिस आत्मा पर संस्कारित हुई है। और आप देखो, जो व्यक्ति कहता था मैं 10 किलो वजन उठाने में सक्षम नहीं हूं, वो एक दिन 20 किलो वजन उठा लेता है। जिसको क्रिकेटर नहीं आता था, वो क्रिकेट बार बार अभ्यास करके वो सीख लेता है। जिसको रुचि तक नहीं थी, हम कहते हैं कि रुचि तक नहीं थी, जो कहता था ये छोटी बॉल को देखेगा कौन, MS धोनी, कौन देखेगा? जो पहली बार जब टीचर ने उसको बोला था, उसने बोला ये दिखती नहीं है, मैं तो बड़ी बॉल से खेलने का आदी हूँ। लेकिन जब रुचि और अभ्यास करना शुरू किया कि वो दुनिया में फेमस हो जाता है। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इस दुनिया में हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। सिर्फ ये है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को छुपा करके बैठे हैं। छुपा करके कैसे बैठे हैं? एक किसान ने 2 शेर के बच्चों को पाल लिया, और वो शेर के जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे भेड़ बकरियों के साथ रहने लगे। अब शेर के बच्चों को भी लगा कि हम भी इनके जैसे ही हैं, जो वो खाते वही वो खाते, जहाँ जैसे वो सोते वही वैसे सोते। तो एक दिन की बात है, वो भेड़ बकरियाँ वो सारे मतलब कुत्ते बिल्ली सबको साथ लेकर के एक जंगल में गया किसान, कि चलो आज तुमको सैर करवाता हूँ। और जब जंगल में गया तो बाई चांस की बात है कि एक शेर आ गया वहाँ पर। और जैसे ही शेर आया, शेर ने जोर से दहाड़ा मारा और इतनी तेज वो चीखा चिल्लाया, तो सारे के सारे जितने भी प्राणी थे, जीव जंतु थे, सब इधर उधर भागने लगे। तो एक शेर के बच्चे की दोस्ती ना बकरी के साथ थी, क्योंकि वो दोनों भाई थे। और एक शेर की दोस्ती, दूसरे शेर की दोस्ती एक बिल्ली के साथ थी। तो जिसके साथ बकरी की दोस्ती बकरी के साथ थी, जिस शेर के बच्चे की, तो उसने पूछा कि भाई ये सब इतना डर के भाग क्यों रहे हैं? उसने कहा रुक जा, पानी तो पीने दे। अरे तो पानी पीने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। बोला क्यों? बोला कि देख वो सामने आ रहा है। बोला कौन आ रहा है? उसने देखा और अपने आप की परछाई भी किसमें देखी? पानी में देखी। अरे तो मेरे जैसा लगता है। उसने पूछा कि ये तो मेरे जैसा लगता है, तो क्या सब लोग मेरे से भी ऐसे ही डरेंगे अगर मैं ऐसे चीखूंगा, ऐसे दहाड़ूंगा? बकरी ने कहा रे पागल, मूर्ख है क्या तू? तेरे से कोई नहीं डरने वाला है, तू तो हमारे ही जैसा है, चल भाग यहाँ से, मारा जाएगा। और कहते हैं वो शेर सदा के लिए वो बकरी और भेड़ों के जैसा ही जीवन जीता रहा, क्योंकि उसके जो साथ में जो उसको शिक्षण देने वाला था, जो बताने वाला था कि नहीं भाई तू भी शेर जैसी ताकत रखता है, तेरे अंदर भी वो काबिलियत है, तेरे से भी ये पूरा का पूरा जहान डरता है, तेरे अंदर राजा होने की शक्ति है, वो बताने वाला गलत था। और ऐसा बहुत बार होता है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गलत लोगों का साथ बहुत बार मिलता है। लेकिन हमें पहचान आनी चाहिए कि ये व्यक्ति हर बार में नहीं बोलता है, हर बार में नो बोलता है, ये मेरे भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए ये प्रेरित ही नहीं करता। मैं आपको कहना चाहूँगी, आपका सबसे बड़ा मित्र दुनिया में सिर्फ आप स्वयं ही हो, दूसरा कोई भी नहीं है। सबसे पहले ये बात सोचो अपने दिमाग में कि सब अपने आप को इंस्पायर खुद ही कीजिए। आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो दुनिया तो आपको सही गाइडेंस देने वाली नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहेगा, पड़ोसी थोड़ी चाहेगा कि पड़ोसी का बेटा शिखर पर जाए। पड़ोसी तो चाहेगा कि मेरा बेटा सबसे पहले शिखर पे जाए। मुझे अपने आप से मतलब है, मेरा बेटा शिखर पे जाना चाहिए, पड़ोसी का बेटा बेशक भाड़ में जाए। तो ये सोच है आज के ज़माने की। तो आप अगर कहते हैं ना कि भगवान भी तब तक आपका भला नहीं कर सकते, आपके कर्म भी तब तक आपका अच्छा नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं चाहोगे। और हमने ही हाथ पे हाथ धर के बैठ लिया, हमने ही मायूस, इस दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं होती है वो सबसे पहले अपने आप को मायूस करते हैं, इसलिए तो आत्महत्याएं हो रही है इस दुनिया में। जो भी क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ही अपने शत्रु हो जाते हैं, वो ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बाहर के लोग कितना भी नेगेटिव कहें, लेकिन आप अपने भीतर में तो नेगेटिव मत होइए।
बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग जन्म लेते हैं जो उनको इंस्पायर करते हैं, नहीं तो ये खुश नसीबी हर किसी को नहीं मिलती है। और आपको बताऊं, उसी का दूसरा भाई था, शेर का दूसरा भाई, छोटा बच्चा, वो भी, उसकी दोस्ती एक बिल्ली के साथ थी और ऐसे ही उसके साथ भी यही घटना घटी और उसने भी बिल्ली से पूछा। अक्सर हम बहुत सारी सलाहें दूसरे से लेते हैं ना, अपने जीवन की सलाहें दूसरे से लेते हैं, अपनी आत्मा से तो पूछते नहीं हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी सौभाग्य से, नसीब से कोई अच्छे लोग मिलते हैं और उसने भी उससे सलाह ली और उसने कहा कि भाई ये दिखता तो मेरे जैसा है, क्योंकि पानी में मैं पानी पी रहा था तो मेरी शक्ल और उसकी शक्ल सेम लग रही थी, क्या मेरे अंदर भी ऐसी ताकत है? तो बिल्ली ने कहा कि हाँ, तू भी सेम ऐसा ही है, तू भी इन्हीं की जाति का है, तो तू हमारे पास आ गया, हम, तेरी माँ मर गई और हमारे जो सेठ थे, हमारे किसान थे, उसने तुझे पाल लिया, तो तेरे अंदर भी वैसी खूबी है, तू भी दहाड़ सकता है, तू भी जंगल का राजा हो सकता है। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरे भीतर में इतनी ताकत है, तो फिर वो अगले दिन से वो जंगल का राजा बनकर के खड़ा हो गया। वो दोबारा वो भेड़ बकरियों के झुंड में नहीं आया। तो क्या ऐसे लोग हैं हमें इंस्पायर करने वाले? पहले तो अपने जीवन में ये देखो। और अगर ऐसे, वो कहते हैं कि अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो मूर्ख मित्र से अच्छा है मूर्ख दुश्मन, समझदार दुश्मन, सॉरी, मूर्ख मित्र से अच्छा है समझदार दुश्मन होना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मूर्खों के बीच में, हमें पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी आत्मा को इतना डिस्चार्ज किया जा रहा है, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारी वो ताकत के लेवल को समझाया नहीं जा रहा। पत्नी से कुछ प्रश्न करो तो वो भी नेगेटिव बोल देती है, माँ बाप से करो वो भी खौफ दे देता है, वो भी डर दे देता है, वो भी अरे क्या होगा, मैं डर गए सो मर गए। पहले ही आधे डरे हुआ व्यक्ति तो पहले ही मर गया, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्यों डरना, किस लिए डरना? आखिर क्या है? जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन जीवन को तो आनंद से जी के जाओ, जीवन को आनंद से जियो। और जीवन कैसे आनंद से जिया जाता है? जो भरा जाता है ना, जो भरा जाता है, क्या भरा है मायने ये रखता है। आपके भीतर में भरा क्या हुआ है? जीवन जीने का आनंद तभी हो सकता है जब आपके भीतर में भरा क्या है ये पता चल जाए। आपके भीतर में बड़ी अच्छी बातें भरी हैं, सकारात्मक बातें भरी हैं, तो निश्चित ही आप जीवन का आनंद लूट सकते हो। और आपके भीतर में नकारात्मक बातें भरी है, नहीं नहीं वाली, नो नो वाली, किंतु परंतु अंतु, ये सब चीज़ें अटकाने वाली बातें भरी हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस आत्मा को आप संदेश दे ही नहीं सकते। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपने खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तो हमारी हस्ती से हम ही बेखबर हो जाते हैं बहुत बार। जैसे जिस पल में हमें अपनी हस्ती याद आएगी, उस पल में हमें समझ आएगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आपको पता है, एक गुब्बारा बेचने वाले लोग क्या क्या परिस्थितियाँ उनके जीवन में आती है। एक बहुत साधारण से लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई सीखना चाहे तो उनसे भी सीख सकते हैं। हम लोग सीखना चाहे तो एक छोटी सी चींटी से सीख सकते हैं कि जब हम बचपन में कभी कभी चींटियों का खेल खेलते थे कि वो लाइन पे जाती है, दीवार पे चढ़ती है और बार बार गिरती है, चढ़ती है गिरती है, फिर उसको भी अपनी शक्ति का भान होता है कि मैं एक दिन तो चढ़ ही जाऊंगी, और वो बार बार ये प्रयास करती है, निरंतर प्रयास करती है, निरंतर अभ्यास करती है। अभ्यास के दम पर सब कुछ ईजी हो जाता है। आपको कभी कभी इंसान सोचता है कि यार, अपनी कमियों को सोचता है इंसान कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ठिगना हूँ, या मैं लंबा हूँ, या मेरे पास ये स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब चीज़ें सोच के इंसान और ज़्यादा नीचे गिरता रहता है। लेकिन ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप बाहर में क्या हो, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप भीतर में क्या हो।
आपके भीतर में क्या सद्गुण है ये फर्क पड़ता है, आपके भीतर में किस क्वालिटी के बातें जा रही हैं इसका फर्क पड़ता है। अगर क्वालिटी कमज़ोर है तो निश्चित रूप से आपका भविष्य कमज़ोर है, लेकिन अगर आपके भीतर की क्वालिटी मजबूत है तो आपका भविष्य भी उज्जवल है। कैसे है? एक बच्चा देखता है कि गुब्बारे वाले ने बहुत सारे काले गुब्बारे ऊपर उड़ाए हैं और बहुत सारे बच्चे आकर्षित होकर के पास आए और एक बच्चे ने एक लाल और प्यारा सा सुंदर सा कलर का गुब्बारा अपने फूंक से भरा। तो गुब्बारे वाले के पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद एक बच्चे ने, जिसने लाल गुब्बारे में अपने मुंह से उसको फुलाया था, तो उसने उसको उड़ाया, लेकिन जितने ऊंचे उसके गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़े थे उतना ऊंचे वो नहीं जा रहा था। तो मायूस हो गया। उसने आके के पास में आकर के बोला कि देखो अंकल, आपका गुब्बारे तो इतने ऊपर जा रहे हैं, आपके गुब्बारे काले हैं फिर भी इतने ऊपर जा रहे हैं, और मेरा गुब्बारा तो इतना सुंदर है कलर में, इतना प्यारा रंग है उसका, फिर भी वो ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों? तो उस अंकल के अंदर बड़ी समझ थी, बहुत पॉजिटिव था। उसने कहा कि बेटा, कोई भी गुब्बारा कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है, उसके भीतर में हीलियम नाम की गैस भरी होती है जो हवा से भी हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर जाता है। और जो तूने अपने मुंह के द्वारा जो गैस भरी है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। वो गैस बाहर की हवा से क्या है, हैवी है, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पा रहा। तो किसी भी यहाँ पर हमें अपने जीवन के बारे में समझना है। कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसके बाहर का वातावरण उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि जो काला है, गोरा है, वो कैसा भी है, ठिगना है, ऊंचा है, कैसा भी है वो व्यक्ति, उसका मायने रखता है कि उसके भीतर में कार्बन डाइऑक्साइड का जहर तो नहीं भरा है, उसके भीतर में हीलियम गैस की एक हल्कापन है, सकारात्मक सोच का हल्कापन है। सकारात्मक सोच का हल्कापन है तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा, और नकारात्मक सोच का जहर है, भारीपन है, तो वो निश्चित रूप से वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर जाने के लिए हमें हमारे भीतर को देखना है। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि महाराज रात को नींद नहीं आती। बहुत सारे यंग भी बच्चे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। ये प्रश्न उनका, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि रात को नींद नहीं आती, और कुछ लोग कहते हैं कि डर लगता है। पता नहीं, कभी कभार ऐसे अनजाना सा भय सताता है। भय क्या है, किस बात का है, ये भी पता नहीं। इतना कभी कभी रात को इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रात को अचानक 3 बजे उठ करके बैठ जाते हैं, अचानक 2 बजे उठ करके बैठ जाते हैं, और मतलब ऐसे बेचैनी से फील करते हैं। कमी तो बाहर कैसा भी माहौल है कुछ नहीं, लेकिन भीतर का आलम सही नहीं है तो बाहर कुछ भी हो आपको डिस्टर्बेंस होगी। तो आप कभी सोचते हो, जब आप सोचते हो कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सुबह का 1 घंटा मुझे परमात्मा को देना है, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सुबह 1 घंटा कुछ अच्छे वाक्य, कुछ अच्छी सत्संग के 1 घंटा अगर आपने सत्संग सुन लिया ना तो आपकी जो बैटरी है एकदम से मतलब भर जाएगी। 1 घंटा आपने कुछ अच्छा ध्यान, योगा, प्राणायाम, कुछ अच्छे काम किए, 1 घंटा आपने कुछ भक्ति की, कुछ संगीत सुने, कुछ परमात्मा के वाक्य सुने, भक्तांबर पढ़ा, उपसर्ग स्तोत्र की आराधना की, एक लगता है कि कुछ किया है सुबह। लेकिन जब आप शाम को सोने जाते हो तो सुबह सुबह तो कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन शाम के सोने जाने के टाइम का उनको कोई फिक्र नहीं होता, और नींद फिर बहुत गड़बड़ होती है। और आज क्या हालत चल रही है, रात को सभी घरों में टीवी चलता है, और सबसे ज़्यादा टाइम किलर है मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, और वहाँ उस पर क्या क्या परोसा जाता है ये सब हमें पता है। कोई बहुत खूबसूरत चीज़ें नहीं परोसी जाती। तो जब हम, बहुत सारे बच्चे आकर के बताते हैं क्राइम पेट्रोल के बारे में,
आप मत सोचना मैं टीवी देखती हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, ये चीज़ें मैं सुनी है, आप जैसे कि लोगों के मुंह से ही सुनी है। देखो, मालूम मुझे सब होता है, मालूम इसलिए होता है क्योंकि मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आज क्या चल रहा है यही मालूम नहीं पड़ेगा तो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करूँगी? आज जो चल रहा है सारी बातें मुझे मालूम होती है, तो बाकी ये सब चीज़ें, सब इंफॉर्मेशन जो भी कुछ है सब आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल जाती है। तो क्राइम पेट्रोल है, गुमराह है, और ऐसे ऐसे नाटक जो हम देख रहे हैं, एक परिवार तोड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते 1 मिनट में टूटते हैं, तलाक हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नाटक हैं जिन नाटकों में हम देखते हैं इतना धोखा है, इतनी बेईमानी दिखाई जा रही है। जब आप वो देखोगे, देखने के माध्यम से प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी आंखों के माध्यम से हम वो भोजन अपने भीतर में डाल रहे हैं, हमारे कान के माध्यम से हम वो नेगेटिविटी अपने भीतर में डाल रहे हैं। हमारे चॉइस होनी चाहिए कि हमें क्या देखना है। हम बिना बेलगाम के बहुत कुछ ऐसा कुछ अंदर डालते हैं आंखों के माध्यम से। ये हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियों में से 5 ही इंद्रियां हम भोजन ग्रहण करती है बाहर से। केवल रसना इंद्रिय ही भोजन नहीं करती है, 5 इंद्रियां ग्रहण कर रही है भोजन। कभी किसी रूप में आँख देखने के द्वारा, कान सुनने के द्वारा, स्पर्श में हम जो फील करते हैं, मतलब प्रति पल प्रति क्षण हम ग्रहण कर रहे हैं ना। आपको ज़्यादा मालूम होगा कि इंसान नाक के द्वारा भी कितना कुछ लेता है, नशा लेता है ना, कितना कुछ, वो पता नहीं क्या क्या आ गया है, मतलब नाम भी मुझे तो लेते हुए बड़ा लगता है, इतना अफीम है, ये है, वो है। छोटे छोटे बच्चे मतलब इतने गुमराह हो चुके हैं, और गुमराह के द्वारा ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, और बच्चे उनको देखते हैं और उनको भीतर में ले लेते हैं और सोचते चलो ओपन करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को जब सोते हैं इतनी नेगेटिविटी भर के सोते हैं, तो रात को नींद कैसे आएगी? आप कनेक्शन तो देखिए कि हम जो बाहर में डाइट लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी कुछ खाए, हम हेल्दी खाएं। बाहर में जब हम कुछ खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो हम हेल्दी की चिंता करते हैं ना। लेकिन हम लोग जो भीतर में जो बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, बाहर से ग्रहण जो भीतर में कर रहे हैं, जैसे हम बाहर से क्या क्या चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, मस्तिष्क में जो विचार हमारे जा रहे हैं, विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये आत्मा पर संस्कार डालता है। बाहर में हम कैसे विचार अपने भीतर में डाल रहे हैं, वो सब हम टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इतना कुछ नेगेटिव डाल रहे हैं, और फिर हमें लगता है, और फिर हम अनजाने भय से एकदम से डर जाते हैं। कभी कभी रात भर नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके पीछे जाओ। आपकी आत्मा पर ऐसे ऐसे संस्कार आ रहे हैं, डर के, भय के, और कुछ लोग उठपटांग मूवियाँ देखना शुरू कर देते हैं जिसमें सिर्फ डर होता है, और आत्मा पर ये सब फियर संस्कारित हो जाता है। और फिर हम कहते हैं पहले तो मैं निडर था, आज मैं बहुत डरने लगा हूँ, पहले तो मैं ऐसा था, आज मैं कमज़ोर फील करने लगा हूँ। उसके पीछे रीज़न ही ये है क्योंकि आपने अपने आँखों के सामने ये सब चीज़ें परोस ली, और आप उस चीज़ों को खा रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपको कैसे आपका फिर सेहत वैसी होगी, आपका शरीर वैसा होगा। तो सबसे पहले संकल्प कीजिए कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपका मोबाइल बंद हो जाए, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए, फेसबुक, आपका टीवी बंद हो जाए। सोने के 2 घंटे पहले आप ये सब चीज़ें बंद करो, और थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठो कि दिन भर में मैंने क्या किया है, दिन भर में मैं कैसे लोगों के साथ गया, मैंने कैसे लोगों के विचार अपने अंदर ग्रहण किए, क्या कट करने योग्य है और क्या यस करने योग्य है, ये अपने आप से विचार करो। और मेरे वजह से, मेरे माध्यम से किसी का मन तो नहीं दुखा, और अगर ऐसा फील हो जाए उसी टाइम फ़ोन लगाओ, सॉरी बोल दो, वो भार अपना हल्का कर दो। हम भार लेकर के सोते हैं, हम सोचते कल हो जाएगा, हमें क्या पता है कि कल हम पूरी जिंदगी हम जिंदा रहने वाले हैं। आज का जो काम है आज ही संपन्न करो, आज का काम कल पे कभी मत छोड़ो। हम अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि हम काम करते करते सोते हैं और काम करते करते भागा दौड़ी में उठते हैं। आज का काम आज संपन्न करेंगे तो
चिंता हमें सताएगी नहीं, इतना फ्रेश होकर के सो कि भैया, और अब कहते हैं एक संथारा हमारे उसमें आता है, आहार शरीर उपधि पचकू पा पठार, जीऊँ तो आगार मरण पाऊँ तो वो शिरामी। अगर मैं मर गया तो मैं अपना पूरे के पूरी चीज़ों को त्यागता हूँ, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, सभी राग देशों को वो सिराता हूँ, और अगर मैं जीवित रहा तो फिर से मैं अपने जीवन की अच्छे से शुरुआत करूँगा। तो अपने आप को कनेक्शन को तोड़ के सो। हम कनेक्शन लेकर सोते हैं, हम पैर की धूल को अपने सिर पर लेकर सो रहे हैं, तो वो धूल हमें शांति से कैसे सोने देगी? सोने देगी? हम पूरा दिन भर का, पूरा जीवन भर का कनेक्शन तोड़ के नहीं सोते। सो तो ऐसे सो जैसे नींद हमारी एक मौत के समान होती है, क्योंकि नींद में इंसान को पता नहीं चलता है कि बराबर के घर में आग भी लग जाए तो भी पता नहीं चलता। तो आप सोचो कि मैं एक प्रकार की एक मौत में प्रवेश करने जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे सारे कनेक्शन टूटने ही है, तो फिर यहीं पर क्यों नहीं छोड़ूँ मैं? सारी नेगेटिविटियाँ, सारी शिकवे शिकायतें सब मुझे छोड़ के सोने। खामे में सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सवे भुए सुवैरंग मज्जंग नकने। मैं सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ, सब मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से शत्रुता है ही नहीं। क्यों शत्रुता का बोझ, क्यों नेगेटिविटी का बोझ लेकर के हम सोए? तो देखना नींद की क्वालिटी में फर्क आने लग जाएगा। नींद की क्वालिटी इतनी गजब होगी, आप 2-4 घंटे भी सोओगे तो आप उठोगे तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन कितनी बार होता है कि 6-6, 7-7 घंटे सोने के बाद भी व्यक्ति कहता है कि नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा लग रहा था जाग ही रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतने सपने जो दिन में आप कुछ कह नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, सपनों के माध्यम से निकलना शुरू हो जाता है। सपने इतना डिस्टर्ब करते हैं, लोग बोलते हैं कि रात भर सपने चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि मन में इतना कुछ दबा के रखा है, इतना कचरा भर के रखा है। उस कचरे को खाली करो भैया। आप मोबाइल में कैसे खाली करते हो? जो नेगेटिविटी होती है, जो फालतू की चीज़ें होती है, जो आपके पसंद की नहीं होती, 1 मिनट में डिलीट करते हो। तो हर चीज़ को डिलीट करना शुरू करो। हम डिलीट करेंगे तो ही तो काम बनेगा। हम तो जो चीज़ें है ही नहीं उसको भी सेव करते रहते हैं। जो अच्छी चीज़ है मोबाइल में वही सेव करते हो कि नहीं करते हो? तो जो नेगेटिव चीज़ें, बुरी चीज़ें, उसको अपने दिमाग से उसी टाइम निकालो। बुरे को जितनी जल्दी भूलोगे उतना ज़्यादा इजी होगा जीवन को जीना, और उतनी अच्छी नींद होगी। तो 2 घंटे पहले भूल जाओ, थोड़ा सा प्यार से सभी से बात करो, अपने घर के लोगों से सबसे मिलकर के थोड़ा 10 मिनट सामायिक की, जैसे कुछ समाधान की, कुछ समता की बातें करो, कुछ मंत्र जाप करो, और उसके बाद अपने आप से बात करो, क्षमा याचना करो, और मेडिटेशन में जाते जाते अपने पूरी बॉडी को स्थिर करते जाओ। आपके पैर का अंगूठा स्थिर हो रहा है, आपके बॉडी का हर पार्ट स्थिर हो रहा है, आपका पेट, आपका घुटना, आपकी जंघा, आपका पूरा का पूरा, आपका बॉडी, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड पूर्ण तरह से शांत 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 हो गया है। ऐसे अपने एक एक अंग को स्थिर करते करते आप नींद में प्रवेश करो। परमात्मा को नमन करते करते नींद में जब आप प्रवेश करोगे, नींद की बड़ी सुंदर एक विधि है। उस ध्यान के माध्यम से वत्सल श्री जी महाराज से आपको पता चल सकता है कि नींद में कैसे प्रवेश करना है। वो एक बड़ी अच्छी विधि है। तो उस विधि से भी आप अपने आप को प्रवेश करोगे तो आपकी नींद की क्वालिटी नंबर 1 होगी। तो आपको यही सोचना है, यही चिंतन करना है कि हमें जो भी ये मोबाइल में हम दिन भर लगे रहते हैं, एक तो संकल्प लेकर जाना है कि कोई भी नेगेटिव मैसेज हमको नहीं चलाना है। हम नेगेटिविटी से भरे होते हैं, और जो नेगेटिविटी से भरे हुए लोग होते हैं ना, वो ही नेगेटिव मैसेज क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं। नकारात्मक आपको मैसेज देखकर पता चल जाता है कि ये मैसेज की क्वालिटी क्या है, लेकिन फिर भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी का कुछ ऐसा नेगेटिविटी। नियम और संकल्प करो कि जिंदगी में कभी भी नेगेटिव मैसेज नहीं हम पहुंचाएंगे। जितना हो सकेगा सुबह का 1 घंटा परमात्मा को देंगे, शाम का 1 घंटा परमात्मा को देंगे, और सुबह और शाम 2-2 घंटे थोड़ा मोबाइल से हम दूर रहेंगे। और उसके बाद जो दिन भर में जो हमें करना है वो सब सकारात्मक सोच से हमको अपने आप को भरना है। सब अच्छा अपने आसपास में कल्याण मित्रों का चयन करना है, जो हमारे कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे मित्रों को हमें चयन करना है अपने आसपास, जो हमें खुशी दें, जो हमें प्यार दें, जो हमें समझें। ऐसे लोगों को हमें चॉइस करना है। हमें समझ आ जाता है, इतनी शक्ति तो हमारी आत्मा में है कि हमें क्या समझ आता है। और अगर कभी कोई नेगेटिव बोले तो उनको यही बोलो कि भाई साहब, मेरे सामने जब भी कोई बात करो सिर्फ पॉजिटिव बात करो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव लोग बहुत पसंद है। तो पहली बार में किसी को एक बार रोक दिया तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति भी आपके साथ रह के पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके अंदर ये सब चीज़ें
हमारे सकारात्मक विचार हो, हमारे बिजनेस को लेकर कह लो, हमारे जीवन को लेकर कह लो, जितना ज़्यादा सुंदर और अच्छा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हम हेल्दी होते चले जाएंगे। और इन्हीं सद्भाव से आपका इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जब हम खाना खाते हुए सोचते हैं हमें क्या खाना है, पेट में क्या डालना है, कुछ भी अंट शंट छिलका कचरा हम नहीं डालते हैं। इसी तरह से हमारे विचारों में हमें क्या भरना है, अपने भीतर हमें क्या भरना है, इस बात पर सजगता बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं सुबह उठकर, शाम को, और बीच के जो सकारात्मक सोचें हैं, जो आसपास के रिश्ते हैं, उनको कैसे शुद्ध करना है, कैसे शुभ बनाना है, कैसे उनकी शक्ति को डेवलप करना है। तो ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। तो मेरा समय हो गया है, मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।